धूला राव जी का किला। ये कोई साधारण किला नहीं था, एक ऐसा गूढ़ स्थान था जहां अनगिनत रहस्य छिपे हुए थे। तहखाने में ये कमरा देखिए, जिसके अंदर एक और कमरा दिखाई देता था, और न जाने कितने अदृश्य सुरंगों से ये कमरे जुड़े हुए थे। इस किले को बहुत ताकतवर बनाया गया था, क्योंकि इसमें 7 फीट चौड़ी दीवारों के 3 परकोटे बनवाए गए थे, और फिर चारों तरफ एक खाई खोदी गई, जिसमें कुछ ऐसा भरा जाता था युद्ध के समय जिसे पार करना नामुमकिन था। इस किले का रास्ता ढूंढे नहीं मिल रहा था। अगर हमारे पास आधुनिक तकनीक ना होती तो हम शायद इस किले के चारों तरफ घूमते रह जाते। तो चलिए आज जानते हैं इस किले के सारे रहस्यों को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत। दोस्तों मेरे पीछे देखो भाई, दिख रहा है क्या? वो चोटी पे ऊपर ये भाई, यहाँ जाना है। और इस किले का नाम है धूला राव जी का किला। ये गांव का नाम भी धूला राव जी है भाई। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, नो आइडिया कितना टाइम लगेगा। वो किला दिख रहा है भाई, ये यहाँ से जाना है भाई, और हम यहाँ खड़े हैं। चलो भाई, इस किले की चढ़ाई तो मैंने शुरू कर दी थी, पर मैं जानता नहीं था कि इस किले को चढ़ने में कितनी समस्या आने वाली थी, कितने चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करने थे। ये किला अपनी सतह से 250 मीटर की ऊंचाई पर था, और जैसे जैसे हम चढ़ते गए पता चला कि अभी तो हम कुछ भी नहीं चढ़े, बस दूर दिखाई देता और नीचे दिखाई देते सफेद संगमरमर के पत्थर जिसके ऊपर ये बना हुआ था। फिर भी जिद थी कि यहाँ पर जाना है और वीडियो बनाना है। वैसे तो मैं जिद नहीं करता, लेकिन हर चीज अगर लिमिट में हो तो जिद कर लेनी चाहिए। तो इस बार लिमिटेड जिद की, जो मुझे काफी ज्यादा लगी। लगभग 45 मिनट की चढ़ाई के बाद मैं कुछ करीब पहुंचा। ये रास्ता मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और हमें सही रास्ता भी नहीं मिला था। हम जैसे तैसे एक पगडंडी का सहारा लिया, जो असल में थी ही नहीं, और बस हमें दिखाई दिया इस किले का भारी आवरण और उसका एक सैन्य बुर्ज। मेरे पीछे की तरफ इस महान किले का बुर्ज था, और जिस पर मैं खड़ा था वो बाहरी आवरण का बुर्ज था। बस यहीं से हमें इस किले का रास्ता ढूंढना था, जो दोस्तों किले में तो चलेंगे अपन जो वहाँ है, लेकिन उसके बाहर ये एक चीज बनी हुई है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सैन्य कक्ष हो सकता है, पर फिर भी हम एक बार देखते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ निगरानी के लिए चौकियां बनाई गई होंगी, और ये शायद उनमें से एक चौकी रही है जो इस टॉप पर बनी है। ये देखो, ये बाउंड्री चल रही है, और ये बाउंड्री जो दीवार की फिट है ना, ये भाई 7 फीट है। ये चौड़ाई देखो कितनी मोटाई बनाएगी, 7 फीट। और ये जो है, इसमें अंदर पेड़ ही पेड़ उग रहे हैं। हालांकि इसमें से रास्ते दे रखे हैं, छोटे छोटे कमरे बने पड़े, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं डेफिनेटली सैनिकों का कक्ष रहा होगा, जो यहाँ पे पहरा दिया करते थे, या उनका विश्राम गृह ये जो है रहा होगा। और सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पहाड़ी पर, वहाँ पर आपको एक ट्रेल बनी दिखाई देगी जो इस किले को कवर करती थी। वहाँ पर तोपें रखी जाती थी, एक छोटी सी मान लीजिए बुर्ज है या गढ़ी बोल लीजिए, जो इस किले की रक्षा के लिए सामने पहाड़ पर बनाई गई थी। अद्भुत हैं वो लोग जिन्होंने ये बनाई थी, और इसको देख के ऐसे लगता है कि शायद इससे ताकतवर किला किसी ने सोच के बना हो। चलिए अब किले की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता नहीं इसका मेन रास्ता कौन सा है, लेकिन हम भटक गए, सीरियसली भटक गए, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए वो तो मेन रास्ता इसका हो ही नहीं सकता। कभी कोई रास्ता रहा होगा जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाया गया होगा। अरे ये है, देख रास्ता दिनेश, ये जो रास्ता देख रहे भाई, ये ऐसे उतरता हुआ रास्ता दिख रहा है, लेकिन आपको बता दूं आज वर्तमान समय में पूरी तरीके से ये ढह चुका है। पूरी तरीके, आपको अंश भी नहीं दिखेंगे इस रास्ते के, और ये रास्ता डेफिनेटली यही था भाई।
किले का रास्ता स्टिल नहीं मिल रहा है मेन गेट पर। हम बाउंड्री का सहारा ले रहे हैं जो 7 फीट की मोट और जिसमें बीच बीच में गोल गोल बुर्ज बनाए गए हैं। तो इसकी ताकत को कम ना समझे आप। अब देखो ये बुर्ज दिखाई दे रहा है, एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा ये पत्थरों से जमा के एक बुर्ज बना गया। मान हिसाब से तो ये कभी कोई विशाल पेड़ रहा होगा यहाँ पर, लेकिन अब सूख गया है क्योंकि इस तक पानी नहीं पहुँचता, और पहुँचता भी होगा तो पत्थर होगा। मेरे को ऐसा लगता है ये है रास्ता, है ना। चलो रास्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत आ रही है भाई, और हम रास्ता ढूंढते ढूंढते कहीं ऐसे ना है चक्कर लगा के परिक्रमा लगा के बैठे हो। चलो इस पे चढ़ते हैं। मैं चढ़ता हूँ, मेरे दिखा तू चढ़ते हुए कि मैं शक्तिमान हूँ। जय जय श्री राम। तेरे सपोर्ट मी। मैं बताता हूँ तुझे रास्ता है कि नहीं है। एक यार दीवार है, दीवार है, आजा देख क्यों रुक। यहाँ से मैं दरवाज़ा ढूंढने का प्रयास करता हूँ, एक झाड़ी में से निकलता हूँ, तभी वहाँ पर मुझे पता नहीं होता और एक जंगली मक्खी खा जाती है, जिससे मैं कुछ समय के लिए मूर्छित सा हो जाता हूँ। ऐसा लगता है पता नहीं किसी सांप ने तो नहीं खा लिया। तभी मैं डिसाइड करता हूँ कि ड्रोन से दरवाज़ा ढूंढूंगा। फाइनली भाई ड्रोन में देखा है कि रास्ता कहाँ है। रास्ता झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं रास्ते की तरफ। हाँ जी भाई, ये धूला जी का फोर्ट वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट है आपके हिस्ट्री का। ये जो रास्ता देख रहे हैं भाई, ये इस किले के चारों तरफ बनाई गई एक खाई थी, जिसमें उस समय या तो पानी भरा जाता होगा या फिर काला तेल भरा जाता था, जिसमें आग लगा दी जाती थी। यानी अगर दुश्मन सेना चाहे भी तो इसको पार ना कर सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई गई थी इस किले के चारों तरफ। फिर मैं इस किले के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ चलता हूँ। इस किले के मेन दरवाजे तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं था, खाई को पार करना पड़ रहा था। तो मैं इस सैन्य बुर्ज के सहारे संभल कर ये देखो चलता कैसे पहुंच रहे हैं इसके गेट तक, जो पहुंचना नामुमकिन सा था। ये खाई देखो, हम बार बार यहाँ तक आ जाते और समझ में नहीं आता कि कैसे कहाँ से रास्ता है, लेकिन असल में रास्ता इसका रहस्य ही है। यहाँ कोई पुल रहा होगा अवश्य, मेरे हिसाब से 100% पुल रहा होगा जो टूट गया। अब इस किले की ये पहली बाउंड्री तो हम पार कर चुके हैं, खाई पार कर चुके हैं एक बाउंड्री, और ये फिर एक छोटी सी दरवाज़ा नुमा बाउंड्री है जो यहाँ दरवाज़ा रहा होगा। और अब इधर से भी रास्ता है झाड़ियों में से, और ये छोटा सा आप कक्ष देख रहे हैं, ये बेसिकली ये सैन्य कक्ष है जो इस दरवाजे की रक्षा करता था। जब इसमें प्रवेश हो गया तब जाके आपको इसको मेन दरवाज़ा जो था इसमें एंट्री मिलेगी ऐसे। अब ये आता है मेन दरवाज़ा। तो राम राम सा सभी को भाई। इस दरवाजे की बात करें, इस दरवाजे की ऊंचाई 15 फीट है। नीचे अगर दब गया है तो मैं कह सकता हूँ कि 20 से 25 फुट रहा होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये 2 छेद सेम उधर भी बने हुए हैं, तो यानी कि डबल लॉक सिस्टम लगाया गया था इसमें। पीछे एक लकड़ी लगा दी जाती थी, और ये जो कुंदे देख रहे हैं इसमें गेट लगे होते थे जो समय के साथ साथ जर्जर हो गए। ऐसे ही सेम कुंदा इधर भी है। तो मतलब इसको गेट को लॉक करने के लिए भी 2 कुंदे, और गेट जैसे हम प्रवेश करते थे तो दाएं हाथ और बाएं हाथ की तरफ दी जाती थी सैन्य पहरेदारी के लिए एक रूम बनाया जाता था। ये जो आले आप देख रहे हैं सामने, ये उजाले के लिए बनाए जाते थे, उस समय रोशनी के लिए बनाए जाते थे। और सेम चीज़ इधर भी बनाई है। एक में अंदर प्रवेश करके देख लेते हैं। अंदर जो देखोगे आप तो यहाँ पे ये जो चिड़िया होती है एक जो घोंसला बना लेती है,
वो उन्होंने घोंसले बना रखे हैं। तो भाई ये हैं इस किले के मुख्य दरवाजे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें इस महल में प्रवेश करने का मौका मिलता है। बहुत बड़ा महल है और सीधे हाथ की तरफ एक रूम दिखाई देता है जो ढह गया है, जो डबल मंजिल हुआ करता था, और ये मेन रूम हुआ करता होगा इस महल का, इस किले का। आ जाइए थोड़ा आगे बढ़े। अब ये पेड़ पौधे ज़्यादा उग गए तो एक्सप्लोर करने में बहुत दिक्कतें आती है। अब देखो अंदर प्रवेश कर लिया है, ये बाहरी बाउंड्री है और फिर ये अंदरूनी बाउंड्री के बुर्ज आ गए। तो अब इसके रास्ते हमें ढूंढने में थोड़ा सा फिर से मशक्कत करनी पड़ेगी कि इसका दरवाज़ा कहाँ है। अब इसका दरवाज़ा इधर तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब परली साइड रखा होगा, जो हम इसे इधर से चक्कर लगाते जाएंगे। आ जाइए। अब क्या होता था, किले में पानी की व्यवस्था के लिए टांके या तालाब या कहें कुंडे बनाए जाते थे। अब जैसे कि मैं सामने देख रहा हूँ तो ये डेफिनेटली एक कुंडा है जो बनाया गया उस समय, जिसमें बारिश का पानी जो है स्टोर होता था। और भाई ये जो बावड़ी है, ओ माय गॉड, ये देखो आप कितनी गहरी बावड़ी है। ये बहुत गहरी बावड़ी बनाई गई है, लगभग 50 फीट गहरी और भी कुछ ज़्यादा ही। और इधर देखो सामने दीवार में जो छेद छोड़ रखे हैं, इन छेदों से इसमें बारिश का पानी जो है गिरता होगा। किस तरीके से पहाड़ में खोद कर ये बाउंड्री, और सामने ये दीवार बाउंड्री आ गई इस किले की, जहाँ पे आपको सैन्य पॉइंट जो हैं दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, जहाँ से हथियार चलाए जाते थे या निगरानी रखी जाती थी। इधर ये सामने बुर्ज है बेसिकली, जो टूट गया है, ढह गया है, जिसमें से पेड़ वेड़ उग गए। तो ये भी मतलब अच्छी कलाकृति थी। इस पर भी चलेंगे, लेकिन अभी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। आ जाइए भाई। अब हम इस जो ट्रेल जो अंदर की किले की बाउंड्री बनी पड़ी है, उस पे जाने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उससे हम ऊपर जाके देखते हैं एक बार कि क्या माजरा है भाई। हाँ जी, उस समय की प्राचीन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। इनके नीचे आप देख रहे हैं ये कक्ष जो दिख रहे हैं आपको इधर, ये बाहर की तरफ एक कक्ष बना हुआ है। अंदर भी इस बुर्ज के नीचे एक कक्ष बना हुआ है। झाड़ियाँ इतनी उग गई हैं कि हम देख नहीं सकते। आ जाइए। मैं किस किले के दूसरे परकोटे में तो चला गया था अंदर, लेकिन तीसरे परकोटे का दरवाज़ा ढूंढना फिर से मिस्टीरियस हो गया था। तो फिर समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है, क्योंकि छत पर जाके अचानक रास्ता ख़त्म हो जाता है। चारों तरफ देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें उस रास्ते की तरफ जाना चाहिए, शायद वहाँ से इस परकोटे का रास्ता मिले। चले ऐसे घूमते हुए क्या जाएगा। चल इधर से साइड से चलते हैं। हाँ भाई, अब इन झाड़ियों में से जाएंगे भाई मेन अंदर घुसने के लिए। ये कभी कोई दरवाज़ा रहा होगा। अब ये पीछे से रास्ता बन रहा है। इस बुर्ज पे चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और हम इसकी ये क्या है, सांप है? खा जाएगी तो। ये देखो भाई, ये जो आप बुर्ज देख रहे हैं आप, सीक्रेट बुर्ज, आपको थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं हम अंदर की तरफ। कहीं बैठे तो ना, ये जो सामने आप दिखाएंगे, जूम करके दिखा देंगे। और ये बुर्ज ऐसा है बेसिकली, अंदर बना हुआ है कोठरा सा। इसमें हम जाएंगे तो नहीं, क्योंकि जानवर होने का खतरा जो रहता है, तो हम दूर ही है। और इसमें ऐसे छुप के बैठ जाते थे। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, रहस्यमय चीज़। और रहस्यमय चीज़ है यहाँ पे ये। अब कोई सोच भी सकता है कि इन झाड़ियों के पीछे क्या छुपा होगा। अब देखिए
ये तहखाना देख रहे हैं आप, ये छोटा सा जो तहखाना दिख रहा है आपको, इसके अंदर भी हमें तहखाना दिख रहा है। ये देखो तहखाने के अंदर एक छोटा सा रास्ता जा रहा है और फिर तहखाना दिख रहा है, यानी कि गुप्त चीज़ जो है इसके अंदर बसी हुई है इस छोटे से। अगर अंदर हमें कुछ दिखाई दिया तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलिए अभी तो इसके घूमने का वक्त आ गया, घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ और एक्सप्लोर करते रहते हैं। पानी हिडन पैलेस को इधर से चलते हैं, इधर से झाड़ियाँ थोड़ी कम है। और फिर से अब क्या है कि बरसात अभी ख़त्म हुई है ना, तो ये पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और फिर यहाँ पर देखो पक्का ये जो टैंक बनवाया गया है ना भाई, वो अपन ने देखा था टाँका वो जानवरों के लिए था या फिर पूरे महल के लिए था। ये जो टाँका रहा होगा, ये बावड़ी, ये पीने के पानी के लिए बनवाई गई और इसका रास्ता कहीं ना कहीं से होगा। देखो तो इसमें तो कबूतर हैं फिलहाल, पर ये भाई रहस्य है, इसमें कैसे तो जाते होंगे कैसे आते होंगे। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा जो छेद देख रहे हैं, ये बारिश का पानी इसी में से अंदर होके जाता है इसमें से। और उधर मैं आपको इसकी सीढ़ियाँ भी दिखाता हूँ। ये इधर ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इधर, ये पूरी तरीके से दब चुकी हैं, ढह चुकी हैं। यहीं से सीढ़ियाँ बनी होंगी। और ये कि पीछे का रास्ता, चोर रास्ता बोल सकते हैं आप, कि यहाँ से निकलकर आप इस किले से बाहर हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये रास्ता जो है बाद में नहीं बना है, पहले से प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। देख लो अब किस तरीके से शैली दी गई है मेहराब की। आ जाइए अब थोड़ा सा और घूम के चलते हैं। और इस किले को एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है, बस हम बचे रहें। श्याम सदाशिव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आ जाओ। और हम अब प्रवेश करने वाले हैं इस मुख्य महल में। अब यहाँ से जब हम प्रवेश करते हैं, पहले ही दरवाज़ा, यहाँ से इस बुर्ज पे सीढ़ियाँ चढ़ रही है। ये मेन जो एक कमरा था छोटा सा, जो टूट गया, ढह गया है। थोड़ा सा और आगे आते हैं एक्सप्लोर करने के इरादे से। तो मतलब इसको इधर भी जो कमरे थे वो ढह चुके हैं, टूट चुके हैं समय के साथ साथ। और ये पेड़ के नीचे देखो कैसी चीज़ें, आइए। और ये कैसी गुफा पेड़ के नीचे, ये भी पानी का टाका है जिसमें पानी भरा रहता है। तो ये हमें इस वक्त कहें या तो तीसरा टाका है या चौथा टाका है, पर है। और सामने आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बैठक हुआ करती थी उस समय की, जहाँ पे जब मेहमान आया करते थे तो सुबह स्टार्टिंग में यहीं बैठाया करते थे। इसके ऊपर भी बना हुआ है लेकिन टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इधर अगर आप देखेंगे तो भाई ये भी एक कमरा रहा होगा जो टूट गया, उधर से भी इसका एक रास्ता आ रहा है। आ जाइए अब चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉपर राजपूताना शैली बनी हुई है गेट पर, ठीक है। ये अभी भी थोड़ा बहुत बजा हुआ है डिज़ाइन। और ये छोटे छोटे इधर एक मतलब एक तरीके से यहाँ ऐसे बैठ जाइए और पहरा दीजिए। फिर ये दूसरा दरवाज़ा, ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉक सिस्टम, वही लकड़ी फंसा दी जाती थी, दोनों साइड 2 छेद हैं, डबल लॉक सिस्टम लगाया गया। पहली बार देख रहा हूँ किला जिसमें डबल लॉक सिस्टम है। उसके बाद यहाँ से ये सीढ़ियाँ जो है ऊपर चढ़ जाती। हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, जर्जर है, अंदर चलते हैं। अब अंदर घुसने का रास्ता बहुत टिपिकल है। और ये रास्ता अंदर का, आ जाइए एक बार देख लेते हैं इसको। इसके अंदर चल के हम थोड़ा सा और बारीकी से एक्सप्लोर करते हैं। अगर उसको भी टाँका माने तो ये चौथा टाँका हमारे सामने आ चुका, 5वां टाँका आ चुका है हमारे सामने। इसमें भी स्टिल पानी के लिए ही इसे बनाया गया होगा। तो ये क्या होते थे, कैटेगरी वाइज होते थे। अंदर राजा रानी के लिए, बाहर उनके सिपाहियों के लिए, इस तरीके से बनाए जाते थे। अब ये कमरा देखो, ये जो कमरा देख रहे हैं आप, इसमें भाई लोग नाम लिख के गए। और ये जो बीच में आप देख रहे हो खुदाई सी की रखी है, ये खुदाई की गई है चला के, कि यहाँ की खजाने के चक्कर में। अंदर उसमें कमरे के अंदर कमरा है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं टूटी हुई मिलेंगी। आओ, ये खोदा गया है, डेफिनेटली खोदा गया है। और ये जो आला है ना, ये आला भी मतलब खोदा गया है पैसे का खजाने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो देखो खुफिया कमरा आपको नज़र आएगा, खुफिया सुरंग आपको नज़र आएगी।
अब ये क्या है अंदर, ये है भाई वो कमरा, कमरे के अंदर कमरा। और इधर देखें तो हम कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर एक हमें कमरा ही नजर आ रहा है। कमरा ये और सिर्फ कमरा नजर आ रहा है। ये भी खोल दिया लोगों ने। भाई ये कमरे के अंदर कमरे थे और हमारे जूते वूते तो हो गए खराब सब। अब आपको इसमें और चीज़ें भी दिखाते हैं कि अब राजा रानी हिंदुओं का किला है तो डेफिनेटली मंदिर भी रहा होगा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सामने अब देखो इसके बगल में एक सीक्रेट कमरा छोड़ा गया है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आइए देखो मैं आपको सीक्रेट कमरा दिखाता हूँ। इस कमरे में राज है और हमें बहुत संभल के जाना पड़ता है। इधर से देखिए कुछ है तो नहीं। देखो आओ, ये जो दीवार नीचे देख रहे हो आप, तहखाना, ये देखो इस तहखाने में न जाने कैसे राज छुपे हैं, न जाने ये कमरा क्यों बनवाया गया होगा और यहाँ से न जाने क्यों कहाँ तक रास्ता जा रहा है। क्योंकि देखो इसमें प्रॉपर सीढ़ियाँ उतर रही हैं। इधर देखेंगे हम ध्यान से तो सीढ़ियाँ उतर रही हैं बगल वाले। ये देखो उधर सामने देख रहे हो आप, कमरे के अंदर कमरा है ना। और इधर भी देखो, इधर भी है। ये साफ नजर आ रहा था कि इस जगह को खजाने के लिए तोड़ा गया, और जब तोड़ा गया होगा तो अंदर निकली सुरंग में कमरे। इस कमरे को देखने पर हमें नजर आया कि दोनों साइड एक एक छेद हो रहा था, जस्ट लाइक एक आले के जितना, और दोनों साइड एक अलग ही दुनिया थी, एक अलग ही कमरे थे। न जाने क्या इंटरनल कनेक्शन था इन कमरों का इन सुरंगों से, और कहाँ जाती थी ये सुरंगें, क्या फिर नीचे जो राजमहल था उस तक। और ये सामने आप देख रहे हो, जब खोदा गया तो अंदर कुछ और ही निकला। तो ये रहस्यमय कमरे होते थे भाई। चलो अब दूसरे कमरे को तलाशते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे इन रहस्य से भरी चीज़ें। अब देखो इस कमरे की बात करें तो यहाँ पे वो आला तोड़ दिया गया, ये चीज़ें तोड़ी गई हैं, ढाई नहीं है। और यहाँ पे देखो, अब आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि इस जगह सिर्फ खजाना रखा जाता था या उनके हथियार, क्योंकि अंदर जाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है प्रॉपर। ये देखो, तो ये कमरा है, नीचे कुछ नहीं है। न जाने कैसे कनेक्टेड होते थे ये। तो इस तरीके से ये चीज़ें बनी हुई हैं। और ऐसे ही ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखो, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ क्लासिक। ये देखिए, ये भी एक चीज़ है शानदार, जो तहखाना सा बना हुआ है। ये भी न जाने कैसे बना हुआ, क्योंकि ये पानी का टाका तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कैसे भी, क्योंकि इसमें आने के लिए पानी का कोई रास्ता नहीं दिया हुआ। एक बार थोड़ा सा उधर चलते हैं। और ये लगभग एक्सप्लोर हो चुका है महल। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये अंश बताता है कि डेफिनेटली नीचे जो होल दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए, और यहाँ पे नीचे जो होल दिख रहा है, ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटरनल कनेक्शन बनाए गए हैं यहाँ पे अंदर के अंदर कमरों में, अंदर के अंदर कमरों में। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा इसको परखते हैं, जहाँ हम सीढ़ियाँ छोड़ के आए थे शुरुआत में। देखते हैं कि और कितना राज लेके बैठा है ये किला। मैं इन झाड़ियों में से इस किले के उस साइड जाना चाह रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों मन बदला और मैं ऊपर की तरफ चल पड़ा। और मैंने ये बहुत सही डिसीजन लिया था अपनी लाइफ का, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा, और वो खतरा मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं समय के साथ साथ। एक बार इसके ऊपर का भी रहस्य जान ही लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे दाएं हिस्से से, बाएं हिस्से से। यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे ये एक तरीके से बैठक, और ये चीज़ देख रहे हो भाई, ये आज भी है ना, ऐसी लगती है जैसे कि कोई टाइल्स लगी हो, लेकिन इसमें 7 मांस मिलाया जाता था। ये देख रहे हो, जिनको बना मिला के ये चीज़ें बनाई जाती थी, तो चिकनी हो जाती थी ये पूरी। और ये सामने जो दिख रहा है ये बुर्ज है बेसिकली,
और ये बुर्ज का छोटा सा हिस्सा है जहाँ से नज़र रखी जाती थी। ये देखो ये जो ये लोगों ने गड्ढा किया है ना। और ये जो पॉइंट होते थे ना भाई, ये आगे तो बंद, देखो आगे से नीचे से दिखाई देता था, इनमें भी ये नीचे दिखाई दे रहा है। ये वार करने के लिए होते थे, हथियार चलाने के लिए और निगरानी रखने के लिए भी होते थे। तो डेफिनेटली ये सैन्य बुर्ज बनाया गया है। ऐसे ही सेम इधर ऊपर ये जो आले देख रहे हैं आप, ये निगरानी के लिए। और ये देखो कितनी बड़ी चट्टान काट के लगाई गई है। आज भी यहाँ पे शायद कभी बंदूक वगैरह रखी जाती होगी, टाकी जाती होगी। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये तो यहीं ख़त्म हो गया रास्ता, इधर का टूटा पड़ा है, ये तो हम आगे जाते हैं, पर अब दूसरी तरफ चलते हैं। और यहाँ पे ये स्टिल आले बने हुए हैं कुछ। आ जाइए, इसी जगह की ये जो छत है टूटी है, और ये अवश्य बहुत रानी महल रहा होगा, क्योंकि गजब की कलाकृति हमें यहाँ देखने को मिलती है। नीचे वही 7 मास की पेंटिंग जो हमने अक्सर बहुत ज़्यादातर किलों में देखी होगी। और इस किले का अंदाज़न है ये 900 साल पुराना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो ये है बुर्ज का ऊपर का हिस्सा, जहाँ पे देखो ये वॉचिंग पॉइंट्स और बना रखे हैं। ठीक है, ये वॉचिंग पॉइंट्स, ये वाले, ये सारे, बड़ा वाला सर के लिए होता था या सर फंसा लो, और ये छोटा वाला बंदूक चलाने के लिए होता था। इधर से बाहर नजर रखी जाती थी। ऊपर ये जो लकड़ी देख रहे हैं आप, ये साल की लकड़ी है भाई। 900 साल से ये ऐसी टिकी हुई है। गजब, क्या कुदरत। ये लोहा भी कुछ नहीं था भाई इसके आगे, जो हमने आज बना दिया। थोड़ा सा आगे बढ़े, और ये देखो ये 7 मास की जो कलाकृति हमारे साथ साथ चलती है। ऐसा लग रहा है लोगों ने जैसे इस पे दोबारा पेंट कराया, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें। अब पता नहीं कब पेंट हुआ कब नहीं हुआ। ये आगे का छज्जा जो गिरा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। और फिर ये दूसरा बुर्ज आ जाता है। और ये वापस से एक बुर्ज। ये बुर्ज वही से, इसमें भी साल की लकड़ी। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। तो देखो ये इस गैलरी में किस तरीके से ये छेद परली साइड देखने के लिए छोड़े गए। देख रहे हैं आप, किस तरीके से छोड़े गए। थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ से देखो ये सीढ़ियाँ उतर रही, जहाँ से हमें रास्ता मिल सकता है दूसरा। और ये वापस से एक बुर्ज आ गया, सेम चीज़। और यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये सामने बुर्ज है जिसमें हम जा नहीं पाएंगे। और ये अंदर, ओ माय गॉड। और जब मैंने उस जगह को ऊपर से जाके देखा तो एक बहुत बड़ा कुंड, आज के ज़माने में कहें तो टैंक नज़र आया, जो लगभग 25 से 30 फीट गहरा था। अगर मैं उन झाड़ियों में से नीचे आगे जाता तो शायद कोई बचा पाता। और वो सामने दिखा देंगे, ये सामने देखो किस तरीके से पूरे गलियारा बनाया गया इस किले के चारों तरफ। तो ये किला यहीं ख़त्म होता है। एक्सप्लोर करने में मज़ा आया, लेकिन ये जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, इस पे जूम करना, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये विचित्र है थोड़ी अपने आप में। इसमें 4 छेद बने हुए हैं और विचित्र तत्व के साथ बनाई गई है। तो ये गजब है अपने आप। पूरा जूम करके थोड़ा सा, बस बाहर वाला छेद दिखेगा ये। तो दोस्तों, अब मैं आपको बाहर का एक तालाब है जो मैं दिखाता हूँ, जो बाहर अब बनाया गया। पानी की कमी के लिए कोई मतलब कमी नहीं रखाई गई, इतने कुंड बना दिए गए इसमें, इतने रहस्यमय चीज़ें बना दी गई। दोस्तों ये जो है, ये किले के बाहर बनी एक बावड़ी है, विशाल बावड़ी। कितनी गहरी है अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते, लेकिन अचंभे की बात ये है कि पानी काफ़ी ऊपर तक इसमें है। और इससे क्या बोला जाता होगा नहीं जानते उस समय, लेकिन एक तरीके से एक सरोवर बनाया गया है, पूरा प्रॉपर सरोवर है ये। और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक बोतलें ला के यहाँ छोड़ जाते हैं, एशली प्लीज़ मत छोड़िए आप यहाँ पर। ये बहुत ही कलाकृति के साथ बनाई गई है, एकदम स्क्वायर, सिमेट्री रखी गई है। और वो सामने आपको वो एक जगह दिखाई दे रही है, वो पता है एक्चुअल में क्या है? वहाँ पर बारिश का पानी, पीछे एक कुंडा सा बना हुआ है, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होता है
और फिर उन झरनों से, उन पॉइंट से इस पानी इस कुंडे में आता है, बहुत ही प्रेशर के साथ, जो पूरा इस पहाड़ पे बरसता होगा। तो उसको एकत्रित करने के लिए जगह थी, और जगह जगह बीच बीच में कुछ ऐसे छेद भी बनाए गए थे ताकि पानी जो है आ सके। वो सामने दीवार में देखिए छेद बना रखा है ताकि इनसे भी पानी आ सके। तो इस बार बारिश अच्छी हुई थी तो पानी अच्छा रहा है। तो दोस्तों, इस ब्यूटीफुल सरोवर से जो कम से कम 200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और बहुत ही गजब का महल, मुझे किला ये लगा। ये किला वाकई में महान रहा है, क्योंकि इसको बनवाने वाले धूला राव जी बताए जाते हैं, जिन्होंने इसको बनवाया था। और अगर उनका इतिहास हम जानते हैं तो 900 से 1000 वर्ष पुराना है। तो यानी इस किले की उम्र 800 से 900 साल के बीच में है, और जिसको बनाने में कई दशक लगे होंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इस तरह की आर्किटेक्चरिंग करना गजब की बात है। न जाने कहाँ गए वो लोग जो कभी हमारे देश का गौरव संभाले हुए थे। ये बीज अंग्रेजी सरकार का बोया हुआ था, जिन्होंने इन जैसी न जाने कितनी धरोहरों का विनाश कर दिया, और भुगत आज ये पूरा भारतवर्ष रहा है। धन्य है वो लोग जिन्होंने इस किले की नींव रखी और इस किले को भारत की शान बनाया। व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्बा घनीसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। और इस गेट के बगल में ना भाई, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये इस बुर्ज में जो ये दिख बना हुआ है ना, सैन्य बुर्ज, इसमें जाने का रास्ता है। फिलहाल इसमें हम नहीं जा रहे हैं ड्यू टू सम, क्योंकि चमगादड़ बहुत होती हैं ऐसे अंधेरे में।